हेलो दोस्तों आज हेलो दोस्तों आज मैं हिंदी साहित्य का विकास संबंध सिद्ध साहित्य से निबंध पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, आज मैं पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन देखिए, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। ठीक है, यहाँ देखिए क का 86, ख का 11, ग का 84 और घ का 9 माना गया है। ठीक है, इसका उत्तर देखिए 9 इन संप्रदाय में नवनाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, ये देखिए यहाँ पे कारीनाथ, चपटानाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भातनाथ और गोपी चंद नाथ को प्रमुख माना जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन, गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है, यह मान्यता किस विद्वान ने दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए भूल ही गया है, ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त माने गए थे। गोरखनाथ समय 11वीं शताब्दी मानते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, नाथ संप्रदाय हमें हठ योग का अर्थ क्या है। ये देखिए कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक साधना है। यहाँ पर देखिए हाय का अर्थ सूर्य और ख का अर्थ दोनों का योग होता है। ठीक है, ये माना जाता है, ये उत्तर है देखिए इसका घ। ये नाथ ने हाथ योग की अर्थ दिया है। योगिनी के सिद्ध सामंत प्रसिद्ध ग्रंथ के अनुसार हो अर्थ है सूर्य और तो अर्थ है चंद्रमा। इन दोनों के योग की हठ योगिनी कहते हैं। ठीक है, गोरखनाथ ने ही एक साथ चक्र वालों को मार्गदर्शन हिंदी साहित्य में चलाया था। ठीक है, ये देखिए चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे चौथा हठ योग का उद्देश्य किसने दिया था। ठीक है, गोरखनाथ, ये गौतम बुद्ध, कबीर, गुरुनाथ। ठीक है, यहाँ इसका उत्तर है व्याख्या सहित गोरखनाथ ने हठ योगी का उपदेश दिया था। हठ योगिनी का सिद्ध संबंध प्रसिद्ध ग्रंथ के अनुसार भाव का अर्थ है सूर्य का थोक का अर्थ चंद्रमा। ठीक है, यह है पांचवा क्वेश्चन, कृतलता के संवाद के रूप में लिखी गई है। ये देखिए क हंस, हासनी, सुख, सुखी, भंग, भृंगी, तोता और मैना। ठीक है, ये है ख कृति लता भृंगी संवाद के रूप में लिखी गई है। ठीक है, कृतलता की रचना महाकवि विद्यापति ठाकुर ने आहट में ही की है। ठीक है, यह गद्य पद मिश्रित ऐतिहासिक काव्य है। ठीक है, इसे ऐतिहासिक काव्य में माना गया है। ठीक है, कृतिलता जी जो थे वो ऐतिहासिक रूप में इसे माने थे। ठीक है, ये है देखिए छठवां क्वेश्चन, कबीर की उलटवासी किसकी देन है। ठीक है, क नाथ की, सिद्ध की, जैनों की, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, ये देखिए चारों में से व्याख्या दूसरा ख को माना गया सही। ठीक है, सिद्धों की कवि
की उलट वासनी सिद्ध की देन है। राहुल संस्कृतियों ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है, जिनमें सर आपका से यह साहित्य आरंभ होता है। 84 सिद्धों में 4 योगिनी नायिका, जो 84 सिद्ध थे उसमें 4 योगिनी नायिका मतलब औरतें थी। बौद्ध धर्म से वो थी सब 4। देखिए उस जमाने में ये 4 योगिनी नायिका रहती थी, ठीक है। ये ब्रह्मज्ञान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जैसे भाषा में लिखा गया कि वह सिद्ध साहित्य कहलाता है, ठीक है। कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो 5 मेल की खिचड़ी मतलब 5 भाषाओं का ज्ञान उनके पास था, ठीक है। इसीलिए पंचमेल खिचड़ी की भाषा बोला जाता था, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना चरित्र के लेखक कौन है, ठीक है। वीर नंदिनी, धनंजय, मुनिजिन, विजय, वादिराज, ठीक है। ये इसका उत्तर है घ। पार्थनाथ चरित्र के लेखक वादिराज है। इस ग्रंथ में इन्होंने आचार्य सिद्ध बीच लेखक किया, ठीक है। यहाँ अगर मेरी ये सही लगा हो आप लोग को तो कृपा करके ये करिए, ठीक है।